फ्रेंड्स, ये हर एक की चाह होती है कि वो हमेशा यंग दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, और ये चाह हर एक में होती है वैसे तो, लेकिन फीमेल्स में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमेशा फॉरएवर यंग दिखे और हमेशा लोग उन्हें पसंद करें। फटाफट आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिनको आपको जानकर वाकई बहुत अच्छा लगेगा और उनको आपको इंप्लीमेंट करके अपनी पर्सनालिटी में वाकई चेंजेस फील होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है ड्रेसिंग सेंस पे। अगर आप अपने आप को यंग दिखाना चाहते हैं तो उसी तरीके से आपको ड्रेसिंग सेंस रखना है, यानी कि आपको वेल फिटेड क्लोथ्स पहनी है। इवन देन आपको जो इनर क्लोथ्स भी आप अपने जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको फिटिंग के रखने हैं और उसमें भी आपको अपनी फिटिंग का ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, यंग दिखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम शॉर्ट ड्रेसेस पहनना शुरू कर दें या हम इस तरीके से कुछ भी जो हम पर सूट नहीं कर रहा उसको पहनना शुरू कर दें। लोग हमें सोचेंगे हम कितने मॉडर्न हैं, हम कितने यंग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो शॉर्ट ड्रेसेस हैं, कई बार क्या होता है कि जब एक एज में हम बढ़ने लगते हैं तो बहुत जो शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं वो हम पर सूट नहीं करती हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की शॉर्ट ड्रेसेस से बचें। आपको एलिगेंट ड्रेसेस का सिलेक्शन करना, आपको सोबर ड्रेसेस का सिलेक्शन करना है। आप अपने आप को इस तरीके से बना सकते हैं कि जो भी ड्रेस आप पहन रहे हैं उसमें प्रॉपर कर्व्स हो, यानी कि वो फिटेड हो और कर्व्स हो। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए गाउन पहन लीजिए। गाउन की भी अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में जो गाउन, जो पार्टी गाउन्स चलते हैं वो तो अलग चीज़ है। एक और चीज़ है कि जो एक लंबी सी ड्रेस चलती है जो फ्रॉक टाइप की होती है और ऊपर से नीचे तक आपको एक शेप देती है। प्लीज़, अगर आपको अपने आप को वाकई यंग दिखाना है तो इस तरीके की ड्रेसेस से बचिएगा। इसके साथ साथ कई मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो हमेशा साड़ी कैरी करती हैं। साड़ी अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। सो जब भी आप साड़ी कैरी करते हैं सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़े सा बल्की हैं सो आप खुला पल्ला ले सकते हैं। इवन देन कहीं अगर आपको बहुत स्मार्टली अपने आप को प्रेजेंट करना है सो आप पिनअप कर सकते हैं। और उसके लिए एक चीज़ और है, कई लोग क्या होता है कि उन्हें लगता है कि उनका टमी दिख रहा है या यहाँ से बैक में दिख रहा है, सो वो बहुत सारी पिन्स लगा लेते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि स्मार्टली अगर आप ड्रेस कैरी कर रहे हैं सो उसके लिए बहुत सारी पिन्स नहीं लगी होनी चाहिए और बहुत पूरी तरीके से टाइट करके आपको नहीं पहनना है। आपको अपने आप को भी कंफर्टेबल करना है और अपने आप को थोड़ा सा रिवील भी करना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब मेकअप की बात आती है सो जरूरी नहीं है कि यंग दिखने के लिए हम बहुत सारा मेकअप थोप लें, यानी कि हमें लगता है कि हम जितना मेकअप लगाएंगे उतने ज़्यादा हम ब्यूटीफुल लगेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मेकअप अपने चेहरे पर अप्लाई जरूर करना है क्योंकि वो आपकी ब्यूटी को, आपके जो फीचर्स हैं उनको और तराश देता है। सो आपको मेकअप जरूर करना है, लेकिन उसमें भी बहुत पर्टिकुलर होना है कि आप जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो ब्रांडेड होने चाहिए। और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा भड़कीला नहीं होना चाहिए। मेकअप जो हो वो आपको ब्यूटीफुल तो दिखा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। उसके लिए जब आपको यंग दिखने की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम लोग बिंदी लगाते हैं सो बिंदी आपको छोटी लगानी है। जो दुपट्टा कैरी करने का स्टाइल है वो भी आप एक तरफ से कैरी कर सकते हैं। द सेम वे जो आपका हेयर स्टाइल है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप पीछे बालों को खींचकर तब आप अपना हेयर स्टाइल बना रहे हैं, या हमेशा जूड़ा बनाकर रखते हैं या क्लच बनाकर रखते हैं। आप बालों को खोल सकते हैं या आप बालों में ग्लोबल कलर करा सकते हैं, यानी कि पूरे बालों का शेड चेंज करना, या कई बार आप हाइलाइट्स भी करा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं आपको भी फील गुड कराते हैं, डिफरेंट करते हैं एंड द सेम वे सबसे बड़ी बात आपको यंग भी दिखाते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेल्स को लेके मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि हाथों को लेकर और नेल्स को लेके प्लीज़ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहिएगा कि कोई भी नेल पेंट नहीं लगा लेनी है। कौन सा फैशन ट्रेंड चल रहा है, कौन सा मेरे हाथों में सूट करता है, कौन सा मेरे हाथों को थोड़ा सा और फेयर और सुंदर बना देता है, उस तरीके के नेल पेंट्स को आपको ऑप्ट करना है। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि टाइम टू टाइम अपने हाथों को और स्पेशली अपने जो ये पाम्स हैं, फिंगर्स हैं, इनको मॉइस्चराइज भी करते रहना है। क्योंकि नेल पेंट आपने लगा लिया, आपने रिंग्स भी अच्छी पहन ली, लेकिन अगर ये रूखे रूखे या अजीब से हैं तो भी ये अच्छे नहीं लगते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, वो है अपना पॉस्चर। कोई भी लेडी तब बहुत अट्रैक्टिव और यंग दिखती है जब वो स्ट्रेट होती है, यानी कि जो आपका बॉडी पॉस्चर है वो सीधा होना चाहिए। यानी कि जो आपकी गर्दन है, अगर आप थोड़ा सा टेढ़े होके बैठ गए या आपने अपनी गर्दन को इस तरीके से रख लिया सो वो बहुत ज़्यादा अपील भी नहीं करता और यंग भी नहीं दिखाता है। अगर आपको वाकई यंग दिखना है तो आपको अपने जो नेक है उसको भी स्ट्रेट रखना है, अपना जो बॉडी पॉस्चर है उसको भी स्ट्रेट रखना है। और ध्यान रखना है कि
मोटे पतले तो हम लोग टाइम टू टाइम होते रहते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को फिट रखना है, और उससे भी बड़ी बात है जो अपना टमी है उसको गलती से भी निकलने नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही हमारा टमी निकलता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी खराब करता है और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ओल्ड भी दिखाता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, चाहे आप साड़ी कैरी कर रहे हैं, चाहे आप वेस्टर्न वियर कैरी कर रहे हैं, चाहे आप सूट कैरी कर रहे हैं, आपको अपने फुटवियर के लिए बहुत पर्टिकुलर होना है। क्योंकि कई फीमेल्स को मैंने देखा है कि एक जो बहुत कंफर्टेबल फुटवियर होता है वो केवल वही पहने होती है, पार्टीज में भी उनको जाना है या बाहर निकल कर जाना है, सो वही वो सेम फुटवियर कैरी करे रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंफर्ट होना चाहिए। कंफर्ट्स को आपको तरजीह हर जगह देनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको हील पहननी है। जैसे आप साड़ी कैरी कर रहे हैं सो हील उसमें कंपलसरी है, उसी तरीके से आप सूट कैरी कर रहे हैं सो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फ्लैट पहन रहे हैं तो वह एलिगेंट होना चाहिए और वो भद्दा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं से भी मोटी मोटी हील निकल कर आ रही है, या वो जो फुटवियर का शेप है वो भी प्रॉपर नहीं है, या आपका जो पैर है वो भी साफ नहीं है। सो इन सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर फुटवियर में आपकी चाल तो खराब नहीं हो रही है, यानी कि आप प्रॉपर कैट वॉक कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। इस एग्जाम्पल से आपको समझा सकती हूँ कि आज जैसे मैंने बंदेज का सूट कैरी किया है, सो उसी तरीके से मैंने बैंगल्स भी कैरी करी है, मैंने छोटी सी बिंदी भी लगाई है, और उसी तरीके से मैंने फुटवियर भी कैरी करा। यानी कि जितने सूट्स में मेरे कलर नजर आ रहे हैं उसी तरीके से मेरी जूती पे भी वो कलर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि मुझे तो कलरफुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा जो मैं कहती हूँ कि मुंह खोलो तो फूल झड़े, मुंह खोलो तो ऐसा लगे कि दुनिया कहे कि वाह भाई किससे बात करके आए हैं, किससे रूबरू होकर आए हैं। सो ध्यान रखना है कि जो स्टाइल ऑफ कॉन्वर्सेशन है वो हमेशा इंप्रेसिव होना चाहिए और उम्दा होना चाहिए, कि जो भी आपसे बात करे वो बिना आपसे इंप्रेस हुए ना रह सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको हमेशा यंग रहना है, छोटे छोटे टिप्स है जो हमेशा आपको फॉलो करने हैं। सो होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। इनको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।